नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है सिविल टेक। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो रहने वाली है एयरपोर्ट की अपडेट को लेकर। अभी हाल ही में एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और बहुत सारे इसमें जो बायर्स भी हैं उनकी भी और जो सेलर्स भी हैं उनकी भी कॉल आ रही है कि दीपेश जी, ये एनओसी का क्या मामला है। अभी योगी जी ने कुछ निकाला है कि भी 20 किलोमीटर की रेडियस में एनओसी लेनी पड़ेगी और हम अपने हिसाब से मकान नहीं बना पाएंगे। तो इस सब चीज़ के बारे में और इसमें सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल रिपोर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूज़ आई है वो किसके थ्रू आई है और इसमें क्या क्या रहेगा और इससे हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। और ये भी बताऊंगा कि ये हमारे ऊपर रहेगी या फिर ये हम इस एरिया से जो सेक्टर 18-20 जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वो इस स्कीम मतलब जो न्यूज़ आई है इससे बाहर है। चलिए साथियों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, ये जो आपकी न्यूज़ आई है, ये जो जारी हुआ है, ये जारी किया है एएआई ने। एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें योगी जी और मोदी जी का कोई भी रोल नहीं है। जहाँ भी एयरपोर्ट बनाती है वहाँ पर एक अथॉरिटी लागू हो जाती है, एयरपोर्ट की अथॉरिटी। अब इसमें क्या है साथियों कि ये पूरे नियम बनाती है कि भाई आसपास में कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, जो रेजिडेंशियल रहेंगे वो उसकी कितनी हाइट रहेगी, क्योंकि इनके जो प्लेन लैंड करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, तो उसमें कहीं कुछ दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए। तो इस वजह से पूरी चीज़ ये मापदंड क्लियर करते हैं और बताते हैं। तो इनका भी मापदंड अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आ गया है। अब इसमें इन्होंने 5 जोन बांटे हैं। तो साथियों, जो टोटल जो कह रहे हैं ना कि 20 किलोमीटर का ये है या पहले से था, नहीं, अब इन्होंने स्पेशल बताया है कि कितने किलोमीटर के अंदर कैसी डेवलपमेंट या कितनी हाइट का हम चीज रख सकते हैं। यानी कि इन्होंने 5 जोन बनाए हैं। 5 जोन में पहला है जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की रेडियस में, यानी कि एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी चारों तरफ। फिर दूसरी दूरी रखी है इन्होंने 9.1 किलोमीटर की, तीसरी दूरी रखी है इन्होंने 6.1 किलोमीटर की, चौथी दूरी रखी है इन्होंने 15 किलोमीटर की, पांचवी दूरी रखी है इन्होंने 20 किलोमीटर की। तो इन्होंने 5 ये जोन बनाए हैं और इसमें इन्होंने बताया है कि भाई इस जोन में कितनी ऊंचाई हम रख सकते हैं, कितनी मंजिला इमारत हम बना सकते हैं। तो साथियों, पहले मैं इसी चीज को बताता हूँ आपको कि ये 5 जोन कैसे कैसे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो एरिया है क्या ये इसमें इंक्लूड आएगा या ये बाहर रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जो पहला जोन है वो है 4 किलोमीटर की रेडियस में, यानी कि एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर के चारों तरफ आप कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पर आप मैक्स टू मैक्स 14 से 19 मीटर हाइट पर किसी भी इमारत को बना सकते हो। यानी कि जो मल्टीनेशनल बनती है, यानी कि जो 3 मंजिले, 4 मंजिले, 5 मंजिले, 6 मंजिले हॉस्पिटल बनते हैं, मॉल बनते हैं, तो उनके लिए रखा हुआ है कि जो उनकी ऊंचाई रहेगी, अधिकतम ऊंचाई जो रहेगी वो 19 मीटर की रहेगी और अधिकतम मंजिल जो रहेंगे वो 6 मंजिल बना सकते हैं। इसमें रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल सब कुछ इंक्लूड है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है। इसमें आपकी दूरी रखी गई है कि इस दूरी के अंदर अंदर इतने किलोमीटर में आप इतना हाइट बना सकते हो। दूसरा रखा हुआ है साथियों 6.1 किलोमीटर, यानी कि 2.1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी कि एयरपोर्ट से 6.1 किलोमीटर की अगर दूरी होगी तो उसमें जो आप हाइट ले सकते हैं वो हाइट ले सकते हैं आप 24 से 29 मीटर की हाइट। यानी कि आप जमीनी स्तर से 24 मीटर से 29 मीटर की हाइट ले सकते हो और आप इसमें 9 से 16 मंजिल के बीच में बना सकते हो। मतलब कम तो बनाते हो, इसमें अधिकतम जो बना सकते हो आप बना सकते हो 16 मंजिल। आज साथियों, बीच में आपको एक बार बता दूं कि जो हम लेंटर डालते हैं किसी भी चीज में तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो निम्न ऊंचाई होती है 10 फुट की। यानी कि 1 मीटर में जो आपका मंजिल होती है वो मैं दोबारा से बताता हूँ, एक मंजिल जो होती है वो 3 मीटर में मानी जाती है, यानी 3.3 में। तो जो कम से कम जो जमीनी स्तर की और लेंटर की जो दूरी रखी हुई है, ऊंचाई रखी हुई है, वो 10 फीट की होती है, जिसमें 3 मीटर होते हैं, 3.3 समथिंग होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है वो 3 मीटर से कैलकुलेशन होती है।
तो दूसरा जोन मैंने बता दिया। ऐसे ही तीसरा जोन है वो 9 किलोमीटर के लिए 9.1 किलोमीटर, उसमें जो हम अधिकतम ऊंचाई रख सकते हैं वो रख सकते हैं 79 मीटर की, और उसमें हम 26 मंजिली इमारत बना सकते हैं। फिर ऐसे ही चौथा जोन बांटा गया, उसमें 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर में आप 109 मीटर की ऊंचाई रख सकते हैं और आप 36 मंजिला इमारत बना सकते हैं। फिर ऐसे ही जो लास्ट है वो बताया 20 किलोमीटर रेडियस में, कि 20 किलोमीटर रेडियस में आप 139 मीटर की ऊंचाई रख सकते हैं और 46 मंजिला आप बना सकते हैं। और आप पूछोगे 20 किलोमीटर के बाहर के क्षेत्र के लिए, 20 किलोमीटर के बाहर के क्षेत्र में है वो फिर अपना, और अगर ज्यादा ऊंचे लेना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो पूरा अथॉरिटी से निकलवानी पड़ती है, मैप पे सब कुछ पास करवाना पड़ता है कि भाई हम इतनी हाइट ले जाएंगे। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि इसमें जो हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो भी इंक्लूड है, चाहे रेजिडेंशियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कमर्शियल हो, बेशक कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहा हो, कोई बेशक मॉल बना रहा हो, कोई कुछ भी बना रहा हो, कोई ऑफिस स्पेस बना रहा हो, ये सब में आएगा। तो साथियों जो लोग इस चीज की गलत न्यूज फैला रहे थे कि भाई 20 किलोमीटर के रेडियस में अब एनओसी लेनी पड़ेगी, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, साथियों हर प्रकार की कंस्ट्रक्शन होगी, और जो हम यहाँ पर बैठे हैं वो 20 किलोमीटर की 15 से 20 किलोमीटर के बीच की रेडियस में आता है। अगर मैं मान के चल चलो 15 से कम भी है, तो जब भी हमें जो मापदंड मिले हुए हैं उसमें हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जो तीसरा जोन है जो कि 9.1 किलोमीटर के लिए है, 9.1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच के लिए, उनके लिए जो अधिकतम ऊंचाई रखी गई है वो 80 मीटर की रखी गई है, और अधिकतम मंजिल जो रखी गई है वो 26 मंजिल रखी गई है, और हम अपने घर में कुल बनाते ही 3 या 4 मंजिल है। तो साथियों जिनका यहाँ पर प्लॉट है या फिर जो यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं, अगर वो इस न्यूज को नेगेटिव मान रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि ये हमारे लिए कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज नहीं है, ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए है, क्योंकि अथॉरिटी ने हाल ही में सेक्टर 22D में बिल्डर्स को प्लॉट अलॉट किए हैं। तो ये उनके लिए है, वो जो अपने टावर बनाएंगे कि उनकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मापदंड को, इस रूल रेगुलेशन को जारी करती है। इसमें सरकार का कोई भी वो नहीं होता है कि भाई योगी सरकार ने ये फैसला दिया है, मोदी सरकार ने फैसला दिया है। तो साथियों ये जो न्यूज है मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है, जो हम जो बनाते हैं और ये जो ऊपर जो बिल्डर्स लोग बनाते हैं, जो हाइट जाती है, इसमें FAR जो होता है कि भाई नीचे की आपकी जगह ज्यादा होनी चाहिए तभी आप ऊपर ले जाओगे। जो हमारे लिए हमारा भी FAR 180 है, 180% है। अब इसमें कुछ FAR बढ़ा है, उसके बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। अगर आप सब कहेंगे कि भाई हाल ही में जो अथॉरिटी ने बनाया है कि भाई 24 मीटर पर हम कमर्शियल कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ FAR चेंज किया है कि भाई अब FAR आप ज्यादा बना सकते हो कम कवरेज के साथ, कुछ इन्होंने ऐसे बताया है। अगर आप सब कहेंगे तो उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। तो साथियों मैं पूरी अगर बात में निचोड़ बताऊं तो जो हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं 16, 17, 18, 20, 22D और सेक्टर 24 है, इन सब में आप जो कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं उसी तरह की कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। आपके ऊपर जो नियम लागू हो रहे हैं आप उसमें ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपका जो ऊंचाई है वो मुश्किल से मुश्किल आपकी ऊंचाई 6 मीटर की या 8 मीटर की जाती है, या 3 मीटर की या 5 मीटर की, जो जिस हिसाब से बनाएगा, क्योंकि अधिकतम आप 3 या 4 मंजिली हम बना सकते हैं। अगर हम नीचे ग्राउंड स्टील पार्किंग में रखेंगे तो इसके ऊपर हम 2-2.5 मंजिल और बना सकते हैं, तो 3 या 3.5 हमारी अधिकतम मंजिल जाती है। तो इस न्यूज से कुछ भी प्रभाव नहीं है। ये न्यूज जो रूल्स आते हैं ये हर एयरपोर्ट के आसपास आते हैं। तो साथियों घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर प्लॉट लेना चाह रहा है वो बिल्कुल प्लॉट लीजिए, जो यहाँ पर प्लॉट देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, बिल्कुल बेचिए। आप इस डर से ना बेचे कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया है, और आप इस डर से खरीदना बंद मत कर देना कि भाई यहाँ पर तो अब NOC लेनी पड़ेगी, हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, चलो कहीं और चीज देखते हैं। अगर आपका यहाँ पर लेने का मन हो रहा है प्लॉट का तो आप लीजिए। ये न्यूज जो आई है, रूल रेगुलेशन ये जो आए हैं, इसमें हम ऑलरेडी इन हैं, इसके अंदर ही हम अपनी जो डेवलपमेंट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर कोई भी साथी अगर प्लॉट लेने का मन बना रहा है या फिर जिसको प्लॉट चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अच्छी से अच्छी डील देंगे।